हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता का 4th चैप्टर में 9th श्लोका पढ़ेंगे। आप लोग पीछे भी कर सकते हैं या अब ध्यान से ये बोलती हूँ उसको आप रिपीट कर सकते हैं। हाँ, पहले एक बार मैं बता दूंगी फिर बाद में आप बोल सकते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो यो मे वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेदि सोऽर्जुन। जन्म कर्म रिपीट कर सकते हैं हाँ या माता नहीं जी। तो एक जन्म एक कर्म एक दो डिवोटीज बोल सकते हैं। ठीक है, अब प्रभु जी बोलिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं जो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। जन्म कोई कर्म च मे दीप दीप दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हाँ, दूसरा कोई कर सकते हैं, बोल सकते आप माता जी आपके बाद रिपीट करेंगे तो सही रहेगा। एक बार कर उस तरह हैं। करेंगे। रहेगा। हाँ जन्म कर आप मन से कीजिए, क्योंकि अभी सब लोग पढ़ने लग जाएंगे तो डिस्टर्ब होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए। जन्म कर्म क्षमे जन्म कर्म दिव्यम च मे दिव्यम् जन्म कर्म च मे मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो एवं यो वेति वेति तत्वतः तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहं देहं पुनर्जन्म पुनर्जन्म नैति मामेति चोऽर्जुन। नैति नैति मामेति मामेति सोऽर्जुन। सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् जन्म जन्म कर्म कर्म च मे च मे दिव्यम् दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं एवं यो यो वेति तत्त्वतः तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहं देहं पुनर्जन्म पुनर्जन्म इमामेदि सोऽर्जुन। नैति इति मामेति मामेति सोऽर्जुन। सोऽर्जुन। दीप यू कैन रीड दिस, इसको पढ़ना। जन्म जन्म कर्म कर्म छ बी। पढ़ना। हाँ, पढ़िए। हाँ, पढ़ सकते, कोई भी पढ़ आप सकते। ठीक है हम पढ़ते हैं माता जी। अच्छा आप पढ़ रहे क्या? ठीक है पढ़ रहे हम। नहीं जन्म कोई। जन्म हाँ, आप पढ़ो। कर्म कर्म च भी में मेरे दिव्यम दिव्य एवं इस प्रकार यह जो कोई वेत्ति जानता है तत्वतः वास्तविकता में त्यक्त्वा छोड़कर देहम इस शरीर को पुनः फिर जन्म जन्म ना कभी नहीं एति प्राप्त करता है माम मुझको एति प्राप्त करता है सह वह अर्जुन हे अर्जुन हे अर्जुन जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य पढ़े माता जी। प्लीज रीड। तात्पर्य बाय ऐसी भक्ति विधान श्रीला प्रभुपाद। छठे श्लोक में भगवान ने दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन
से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। आप पढ़ेंगे। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्मय प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्ति भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार है। अद्वैत अद्वैत मच्युतमनादि मनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप है, किंतु फिर भी वे अद्वैय भगवान है। इस तथ्य को विश्व रूप विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह सांसारिक विद्वा विद्दा विद्वानों तथा ज्ञानियों ज्ञान योग ज्ञान योगियों के लिए अगमय है अगम्य है, जैसे कि वेदों में कहा गया है। एको देवो नित्य लीला नृत्यो भव्य व्यापी हयंत्रात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है, वह शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तममसी लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही पर ब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ऐसा श्रद्धालु भगवत तक सिद्धि प्राप्त होता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदितवादी मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेतास्त्र उपनिषद 6.7। इसका कोई विकल्प नहीं है। 3.8 3.8। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वत्तापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत तत्व की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। नहीं है। डन माता जी। हाँ डन, ओके फाइन। स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हैं। ठीक है। मुखम करोति वाचलम तुंगम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनदारणम। सबको प्रणाम है, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम एक श्लोक पढ़े थे, वो 4th चैप्टर भगवत गीता में है। तो भगवान को कैसे पा सकते हैं, हम इस मनुष्य जीवन का फल कैसे उठा सकते हैं,
हम लोग ये मनुष्य जीवन का जीवन प्राप्त किए हैं सब लोग, राइट? इसका क्या मकसद है, इसका क्या गोल है, क्या मकसद है? खाना पीना सोना मरना, ये सब जानवरों को भी मिलता है। हाँ, मगर मनुष्य जीवन पाने का क्या मतलब होता है कि हम कौन है, भगवान कौन है, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये सब जानने के लिए हम इधर आए। ठीक है, तो इस श्लोक में भगवत गीता में भगवान कहते हैं एक उपाय भगवान का धाम पहुंचने का, इस दुखी भरी दुनिया से मुक्त पाने का रास्ता दिखा रहे। भगवत गीता, पूरा भगवत गीता में 3 विषय हमें बताया गया है। वो है कि मैं कौन है, मैं जीवात्मा और भगवान का क्या रिश्ता है, और उस रिश्ता को कैसे पाए, उपाय है, और उसका फल क्या होता है, यही है। हम भगवत गीता पढ़ के भक्ति मार्ग में आने के बाद हमें क्या मिलेगा? भगवत धाम पहुंचेंगे, हम इधर दुखमाया संसार से मुक्त पाएंगे, यही बोला गया ना। तो इसके लिए भगवान एक उपाय बोलते हैं। हम अब साधारण लोगों को हम देखते हैं, हम भी पहले ऐसे ही थे, जो हम सिनेमा देखने का या स्टोरी सुनने का बहुत इच्छा रहता है ना सबको। स्पेशली बच्चों को हम कहानी सुनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को, और इसलिए तो वो हम लोग मोबाइल फोन, वीडियो, टीवी, ये सब का बहुत आकर्षण ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग हमेशा ऐसा काल्पनिक स्टोरी ये सब में बहुत अच्छा लगता है हमको, है ना। मगर हम ये सब छोड़ के, झूठी झूठी कहानी छोड़ के, भगवान का लीलाओं को जब सुनने लग जाएंगे तब क्या होगा? हम लोग बहुत सिनेमा देखते हैं ना, एक हीरो बहुत हीरोइनों के साथ, बहुत वेश्या लोगों के साथ नाचता है, उसको देखते हैं। इधर आके हम भगवान को भी नाचते हुए देखते हैं, मगर क्या फर्क होता है पता है? उसको देखने से हमको नरक मिलेगा, क्योंकि हमारा दिल का, हमारा जो मन है वो बहुत कंटामिनेट हो जाएगा। मगर भगवान का लीला को देखने से, सुनने से हमको इस भौतिक दुनिया से मुक्ति मिल जाता है। कितना आसान तरीका है ना। जन्म कर्म क्षमे दिव्यम, वो जब इधर आते हैं, किसके लिए आते हैं? बहुत कारण है। वो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत फेमस श्लोक है ना, प्रबल्य, वेरी प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें क्या बोलते हैं? वो जो दुष्ट लोग हैं उनको विनाश करके, अच्छे लोगों को अच्छा करके, धर्म को स्थापित करने के लिए आता हूँ युग युग के। पर इसके पीछे भी कुछ अर्थ है। ये बाहर के लिए, अंदर के लिए भगवान किधर क्यों आते हैं? भगवान अपना शुद्ध भक्तों के लिए आते हैं, और इधर आके लीला करके वो लीलाओं को हम सुनने के बाद क्या होता है? सिर्फ श्रद्धा से सुनने से हमको फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होगा नहीं। कितना अच्छा है ना। बाकी हम टाइम वेस्ट करके बहुत झूठे झूठे कहानियां देखने के लिए बहुत तरस रह रहे, मगर उससे हमको नुकसान है। ऐसा लगता है, अच्छा लगता है बहुत स्टोरीज देखने में, सिनेमा देखने में अच्छा ही लगता है, क्योंकि उसमें हीरो आता है, हीरोइन आते हैं, गाना गाते हैं। क्योंकि अभी स्पेशली हमारा तमिलनाडु, साउथ इंडिया लोग में बहुत व्यक्ति पूजा बहुत होता है।
स्पेशली आप सिनेमा हीरो है तो आप लोग सिनेमा हीरो को वो पूजा करने लग जाते हैं, हीरोइन को भी मंदिर है, इतना व्यक्ति पूजा होता है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं ये जो नाचने वाले गाने वाले को भगवान मान लेते हैं। पर उस श्रद्धा को थोड़ा होशियारपन रखे हम भगवान के प्रति हम लगाएंगे तो ये जो हम दुख पा रहे हैं ना इस दुनिया में, वो सब नहीं होगा। कितना अच्छा है ना, भगवान कहते हैं तो मेरा जन्म के बारे में, मेरा कर्म के बारे में सुनो। और जब हम सुनने लग जाएंगे इतना मीठा 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 रहता है ना। इसलिए तो अदरम मधुरम वदनम मधुरम गमनम मधुरम करके वल्लभाचार्य ने गाए। भगवान का हर एक चीज बहुत मधुर होता है। जन्माष्टमी में हम लोग बार 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 भगवान के बारे में, भगवान कैसे इधर आए, कैसे देवकी और वसुदेव को बच्चा बन के इधर आए, और कैसे उनका लीला, वृंदावन का लीला, वो सब सुन सुन के हमको मीठा लगता है, बहुत आनंद आता है, और हमारा मन पवित्र बन जाता है। हमारा मन का सब इम्प्योरिटी सफाई हो जाता है, कचरा सब सफाई हो जाता है। और वो भी नहीं, अभी इधर भी हमको सुख मिलता है, हम फिर बाद में भी अगले जन्म में भी हम इधर पुनरपि जन्म नहीं होगा। यही तो कृष्णा बोलते हैं, पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो इसके लिए भगवान आते हैं, क्योंकि अभी इधर आके वो लीला करेंगे, वो लीला के बारे में हम पढ़ेंगे, हम सुनेंगे, प्योर डिवोटीज के द्वारा, प्रभुपाद के द्वारा हम भगवान का लीलाओं को सुनेंगे। सुनने के बाद हमें फिर से जन्म नहीं होगा। यही श्लोक का तात्पर्य है। और इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हम भगवान को जानना चाहिए, भगवान कौन है करके अच्छी तरह जानना चाहिए। तो भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। देखिए, हम इतने दिन तक बहुत देवी देवता, बाबा, अम्मा, अप्पा, बहुत लोगों को हम मानते हैं, है ना। दुनिया में बहुत ऐसा साधु लोग हैं, और बहुत सारा डेमिगॉड्स है, देवी देवताएं हैं। हम इतना साल तक हमारा जो भी हमारा परिवार लोग ने जो भी बताया वो सब करके आए। हमको मगर ये नहीं पता है कि भगवान कौन है, पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं था। क्योंकि हमारा परिवार में दुर्गा माता को बसते थे, शिव जी को बसते थे, और हमारा साउथ इंडिया में गणपति और वो कार्तिकेय का बहुत पूजा होता है। हम लोग वो सब बसते थे। हमें ये सवाल नहीं उठा भगवान एक है या बहुत सारा है। भगवत गीता हमको ये भी कहता है कि हम बहुत स्टोरीज तो सुनते हैं, बहुत लीलाएं अन्य देवी देवताओं के बारे में भी सुनते हैं, मगर हमको ये पता नहीं है कि वो एक ही है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्णा है। वो भगवत गीता, भागवतम, ब्रह्म संहिता, सभी देवी देवता सब लोग जो सच्चाई है उसको मान लिए हैं, और हमारा शास्त्र कहता है यही है, कृष्णा ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है। हम इसको जान के उनका लीलाओं को हम श्रद्धा से सुनेंगे, बस कितना आनंद है, आनंद ही आनंद है। इधर भी इस जन्म में, इस शरीर में इधर भी हम लोग विमुक्त बन सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, भागवतम में लिखते हैं, हम लोग इधर ही हम अमृत पा सकते हैं। वो अमृत को इधर ही पा सकते हैं, क्योंकि मैं पहला क्लास में भी बताया कि जब मछली को पानी से हटा दिया गया तो मछली सुख नहीं रह पाएगा। ठीक है, अभी एक मछली आया दीपू का घर में, दीपू सोचता है ये मछली को मैं एसी रूम दे दूं, अच्छा पूरी छोले खिलाऊं, ठीक है, सिनेमा लेकर जाऊं, बाइक में घुमाऊं, वो मछली अच्छा रहेगा, ऐसा सोच रहा है, कर रहा है महाराज, मछली अच्छा रहेगा, कोशिश करते हैं।
बहुत तरीके की सुख देने के लिए अच्छा अच्छा कपड़ा पिला दें, सब कुछ करें, मगर मछली तो सुख नहीं रहेगा, वापस पानी में जाने के बाद ही वो ठीक रहेगा। हमारा हालत भी ऐसा ही है, और हम समझते नहीं है। हम समझते हैं तरीके तरीके के भौतिक सुख ही अच्छा है, अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए हम जब सिनेमा देखते हैं अच्छा लगता है, और बाहर घूमते हैं अच्छा लगता है, बीच जाते हैं या इधर उधर जाते हैं, बाहर जाते हैं, खेलते हैं फ्रेंड्स के साथ, दोस्त लोगों के साथ मस्ती करते हैं, वो सब अच्छा लगता है। पर जो भी इस दुनिया में अच्छा लगता है वो सच्चा सुख नहीं है, क्योंकि उस सुख के साथ हमेशा दुख बहुत आता है। एक उदाहरण देते हैं कि ठीक है, एक जन है, एक आदमी है, उसको सिनेमा पसंद है, ठीक है, सिनेमा से एक गाना लेता है, वो गाना को गाता है, ठीक है, सिनेमा गाना अच्छा लगता है तो ठीक है गाता है। कुछ कुछ लोग हरे कृष्णा को भी सिनेमा के ट्यून में गाते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, एक एक सिनेमा का गाना ले रहा है एक लड़का, ये सच्ची में हुआ, और रोज वही गाना, सुबह से शाम तक वही गाना, वो एक कुछ गाना है, वही गाता है, वही गाता है, वही गाता है, गाते रहता है, गाते रहता है, गाते, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर ठीक फेंक देता है। उसको पसंद नहीं आया वो गाना, उसको पसंद ही नहीं आ रहा है। ऐसा होता है ना। ठीक है, आप सिनेमा अच्छा लगता है, ठीक है, एक ही सिनेमा को 1000 बार देख सकते हैं, सेकंड टाइम आप देख नहीं पाएंगे, कुछ भी हो, कितना भी अच्छा सिनेमा हो, दूसरी बार देख सकते हैं कोई, आप बोलिए, तीसरी बार, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम नहीं होगा, होगा ही नहीं। इस दुनिया में ऐसा ही है, हम लोग जो भी सुख है करके सोचते हैं ना, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो हमको सहन नहीं होगा। गुलाब जामुन ठीक है, मीठा है, सबको पसंद है, खाएंगे, कितना खा सकते हैं, 1 2 3 4 5, बस फिर पेट दर्द हो जाएगा। इस दुनिया का हर एक सुख के साथ दुख तो आएगा ही आएगा। इस दुनिया में सुख नहीं बोल सकते हैं, दुख ही दुख है, हमको समझ में नहीं आता। इसको प्रभुपाद कैसे कहते हैं कि आप ऊंट को देखा होगा सब लोग, ऊंट, ये ऊंट क्या करता है पता है, वो तो रेगिस्तान में रहता है, रेगिस्तान में क्या मिलता है, कांटा वाला पौधे, उसको खाना वही है बबूल। ना, उसको कैक्टस। हाँ, कैक्टस, हाँ। वो कैक्टस, हाँ, उसमें कांटा बहुत होता है, उसको ही खाता है वो, वही उसका खाना है। उसमें पानी भरा हुआ रहता है, मोटा मोटा रहता है, उसका जो लीव्स है, उसका जो पत्ते हैं बहुत मोटा मोटा रहता है, तो उसको खाता है, खाते समय वो जो काटा है ना उसको करता है, इसलिए उसका खून आता है। ये ऊंट क्या सोचता है कि मैं खाता हूँ, इतना सुख है, क्योंकि उसको पता नहीं है उसका ही खून वो पीता है, इसलिए उसको मीठा लगता है, मगर उसी का खून वो पीता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग इस भौतिक दुनिया में हम दुख ही पाते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा उदाहरण है, तो ये सुअर है ना, सुअर आप देखते हैं, जो भी सुअर जैसा मन रखेंगे, उनको अगले जन्म सुअर सुअर का जीवन मिल जाएगा, क्योंकि सुअर जैसा खाना चाहते हैं, ये खाओ वो खाओ ये खाओ, ऐसा खाने का बहुत इच्छा जो भी रखते हैं, वो अगले जन्म में सुअर बन जाएंगे, ठीक है, ये खाओ अच्छा रहेगा। पर इंडिया में, अपना देश में, आप विदेश में तो सुअर लोग कैरेट खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, फैंसी रहते हैं। हमारा इंडिया में जैसा अब कचरा में जो टॉयलेट रहता है ना, उसको ही खाता है सुअर। तो सुअर को समझ में नहीं आता, आप जाके सुअर को समझा सकते हैं, अरे रे तुम अच्छा खाना खाओ ना, कैरेट खाओ या आलू खाओ, सब्जी खाओ, क्यों इधर तुम टॉयलेट खाता है, बोल सकते हैं क्या? वो सुअर को लगता है हाँ मैं कितना अच्छा खाना खाता हूँ करके, वो क्योंकि जीवन ही ऐसा लगा दिया। ऐसे लोग हैं ना इस भौतिक दुनिया में, सुअर जैसा जीने लग गए, उनको समझ में नहीं आया, ऊंट जैसा, सुअर जैसा
उनको समझ में नहीं आ रहा है। हम अपना खून को हम पी रहे हैं, हम इधर दुखमय रहते हैं। क्योंकि हम किधर भी आप थोड़ा जिंदगी को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इधर ये लोग सुख में रहते हैं घर के, मगर दुखी पाते हैं कि नौजवान लड़के लोग क्या करते हैं, हा हम लोग ये करेंगे वो करेंगे करके नाइट ड्यूटी करते हैं, है ना, और वीकेंड्स में एंजॉय करते हैं। इसमें कितना उन लोगों का हेल्थ बिगड़ जा रहा है, पर समझ में नहीं आता। नहीं, हम लोग पिएंगे खाएंगे हैश करेंगे, और इतना ही उनका मन भी बहुत बिगड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है उनको जीवन का लक्ष्य क्या है। हम ये अमूल्य जीवन को हम बिगाड़ रहे हैं, वो समझ में नहीं आएगा। अभी तो ऐश करो, अभी एंजॉय करो, ये करो वो करो करके अपना ये जो मनुष्य जीवन है, इसको हम बिगाड़ना बहुत बहुत बड़ा पाप है। सच बोल रही हूँ। जब हम ये इंसान हमारा मनुष्य जीवन को हम बाकी चीजों में लगा के अपना टाइम बिगाड़ना बहुत बहुत बड़ा पाप है। कैसे कि ठीक है, पूरा जिंदगी में पैसा कमाओ, ऐश करो, ये करो वो करो करके बुढ़ा बन जाता है एक आदमी, मगर पूरा जिंदगी में उसको है ना सिनेमा ही देखना है, एंजॉय ही करना था। वो बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं हम बुढ़ा होने के बाद हम लोग भक्ति में आएंगे, और वो पॉसिबल है? नहीं होता। मेरा एक पहचान वाला था, वो साउथ इंडिया में एक आदमी का ही सिनेमा देखता था। वो हॉस्पिटल में भी उसी आदमी का सिनेमा देखता था, उसको दूसरा कुछ याद ही नहीं। नहीं, मुझे वही सिनेमा दिखाओ, वही उसी का सिनेमा दिखाओ। तो शरीर बुढ़ा वो बन जाता है, ओल्ड बन जाता है शरीर, पर मन नहीं बनता, क्योंकि मन भरा हुआ नहीं रहता। क्योंकि ये भौतिक दुनिया का चीजों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तृप्ति संतुष्टि नहीं मिलता, कुछ भी काम में संतुष्टि नहीं मिलता। करते रहेंगे, मन को बिगाड़ते रहेंगे, उनको लक्ष्य क्या है वो पता नहीं है, इसलिए ऐसे ही मर जाते हैं। तो यमराज बोलता है चलो हो गया टाइम, तब वो बोलता है नहीं, 1 मिनट दे देना। नहीं, चलो, जो जब वक्त आ जाएगा, अब कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी पैसा, वो यमराज को भी हम ब्राइबिंग दे सकते हैं, मगर यमराज नहीं मानेगा। टाइम हो गया, चलो। क्योंकि अभी हम भक्ति के लिए बुलाते हैं, आप आओ, चैंटिंग करो, भगवान का दर्शन करो, प्रसंग सुनो, ऐसा बुलाते हैं ना लोगों को। टाइम नहीं है, तो फिर बाद में यमराज अब बोलेगा मुझे भी टाइम नहीं है। 50 साल में बहुत लोग मर जाते हैं, उसके पहले भी मर जाते हैं। तो कभी भी डेथ तो आएगा, मगर तब तक उनका लक्ष्य तो भूल जाते हैं। लक्ष्य है ही नहीं, समझ में नहीं आता क्या जिंदगी का मकसद क्या है, मैं इंसान क्यों बनूं, किसके लिए बनाया, क्या मेरा गोल है, नहीं समझ में है। मगर जब हम भक्ति में आएंगे, कृष्ण भक्ति में आएंगे, कृष्णा के बारे में सुनेंगे, तब आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। और इस दुनिया में हम वापस नहीं आएंगे, पुनर्जन्म नहीं होगा। बाकी हम कोई भी काम करेंगे, पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। अच्छे लोग भी बन सकते हैं, कोई लोग बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, लोगों को अन्नदान करते हैं, बहुत लोगों को बड़ा सोशल वर्क करते हैं, और वो सब पाने के लिए वापस आना पड़ेगा। जो पुण्य किए हैं वो पुण्य को लेने के लिए वापस आना पड़ेगा। तो हमको पुण्य नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, मगर कृष्णा को सेंटर में रख के हमको अच्छा काम करना चाहिए, मगर कृष्णा के लिए करना चाहिए। हम लोग अन्नदान नहीं करते, हम लोग प्रसाद दान वितरण करते हैं, क्योंकि हम लोग साधारण अच्छे लोग से और भी अच्छा बनना चाहिए। भक्त लोग सुहृदम सर्वभूतानम, सभी लोगों का, सभी जीव का सुहृद मतलब
फ्रेंड बनते हैं, वेल विशर बनते हैं। तो हम भक्तिमय जीवन जी के, भगवान के बारे में सुन के, भगवान का नाम को जप करके भगवत धाम जाना चाहिए। इसलिए हम ये जन्माष्टमी इत्यादि फेस्टिवल्स मनाते हैं हम लोग, क्योंकि हम भगवान को उस दिन ज्यादा मेडिटेट कर सकते हैं, ज्यादा उनका सेवा कर सकते हैं। इसलिए वो भगवान हमारे हमारे लिए सेवा देने के लिए विग्रह के रूप में आए हुए हैं मंदिर में। ठीक है, इन लोगों को सेवा का मौका तो मिलना चाहिए। तो हम भगवान को माला बना के पहना सकते हैं, भोग बना के चढ़ा सकते हैं, और कीर्तन कर सकते हैं, मंदिर का सफाई कर सकते हैं, भक्त लोगों के साथ मिलके हम भगवत गीता भागवतम पढ़ सकते हैं। ये सब हम डिवोशनल एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, हम बाकी सब अपना शरीर को मेंटेन करने के लिए काम तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोलती हूँ हाँ सब दीपू तुम आ जाओ सन्यास ले लो, ऐसा नहीं बोलते हैं। आप जिधर भी हो कि ऐसे भी जहां पर हो उधर रहो, बाहर अपना जो भी टाइम मिलता है अपना काम करो, कमाई का काम करो, और बाकी टाइम में उस टाइम में भी भगवान का याद रख के। तो प्रभुपाद कहते हैं ना, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। जब हम जब करते हैं तो भगवान को याद करते हैं, रिमेम्बरिंग करते हैं, पर बाकी टाइम में नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो अर्जुन को भी कृष्णा बोलते हैं, माम अनुस्मरण युद्धश्य, यू थिंक ऑफ मी, तुम मेरा अनुस्मरण, मेरा स्मरण करके तुम युद्ध करो। ऐसा नहीं बोले हाँ हाँ ठीक है तुम साधु बन जाओ, छोड़ दो सब कुछ, ऐसा कृष्णा नहीं बोले। छोड़ने का वक्त आएगा जब 50 इयर्स के बाद हम लोग वानप्रस्थ ले सकते हैं, पूरा की पूरा भक्ति में डूब सकता है। तब तक अपना कर्तव्य है, परिवार है, अपना अपना नेचर के अनुसार, जो ब्राह्मण है ब्राह्मण का कर्तव्य है, क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र, ऐसा विभाग है, उनका अपना अपना धर्म, अपना अपना कर्तव्य हम निभा के अपना भक्ति माया जीवन को हम बिताना चाहिए। तो भगवान के बारे में सुनना चाहिए, यही पहला काम है। वो भक्त के द्वारा सुनना चाहिए, वो भी जो गुरु परंपरा में आते हैं उनके द्वारा हम सुनना चाहिए। सुन के जब श्रद्धा से भगवान के बारे में सुनने से हमारा भक्ति शुरू होता है। फिर हम भजन करते हैं, ज्यादा भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के बारे में सुन सुन के पवित्र बन जाते हैं। फिर हम इस दुनिया को छोड़ते समय वापस नहीं आएंगे, यही कृष्णा का वादा है। इसलिए हम भगवान के बारे में सुनने का बहुत इम्पोर्टेंस देना चाहिए। इसलिए भगवान के बारे में, भगवान को लीलाओं के बारे में सुनना चाहिए। बहुत सारे पुस्तक में प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, इस जन्म हमको काफी नहीं होगा। प्रभुपाद का बुक्स अभी से आप शुरू कर देंगे, ठीक है, दीपू पूजा श्रुति, ये सब, ये लोग नवजवान है, अभी आप लोग यंग है, तो आप लोग पढ़ना अभी शुरू करेंगे तो अभी अपना एंड तक खत्म नहीं कर पाएंगे, उतना पुस्तक प्रभुपाद ने लिखे हैं। सच बोल रही हूँ, भागवतम पढ़ने के लिए मुझे 4 साल लगा, फिर भी वो मेमोरी में नहीं रहता, अपना ध्यान में नहीं रहता, फिर वापस पढ़ना पड़ता है। चैतन्य चरितामृतम है, बहुत सारा बुक्स है प्रभुपाद ने हमें दिए हुए हैं, क्योंकि ये सब पढ़ेंगे तो भक्ति में हम स्ट्रांग रह पाएंगे। नहीं तो कुछ दिनों के लिए पूजा करेंगे, कुछ दिनों के लिए चैंटिंग करेंगे, फिर छोड़ देंगे, अपना अपना जो भी सुख दुख है उसमें डूब जाएंगे। इसलिए मैं सबको ये कहती हूँ कि अभी से शुरू करो, 1 घंटा 2 घंटा चैंटिंग, 1 घंटा पढ़ना। 1 घंटा पढ़ नहीं पाएंगे तो एटलीस्ट 10 मिनट्स, 1 पेज 2 पेज पढ़ने का आदत रखिए, क्योंकि हम पढ़ेंगे नहीं है तो भक्ति क्यों करते हैं, इसमें हमको जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा, दिलचस्पी है उसमें रुचि नहीं होगा, क्योंकि प्रभुपाद हमें हमेशा ज्ञान देते रहते हैं।
ज्ञान देते रहते हैं, ये दुनिया के बारे में, हम इस दुनिया में क्या-क्या हो रहा है उसके बारे में ध्यान देते रहते हैं। इसलिए हम ये जो पढ़ना है लिटरेचर, जो अपना भक्ति भक्ति का जो शास्त्रों को पढ़ना है वो जरूरी है, सुनना है वो जरूरी है, सत्संग है वो जरूरी है। दुनिया, ये दुखमय दुनिया को हम पार कर सकते हैं। इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि ये जीवन इधर ये वापस वापस आने के लिए नहीं है। इस जीवन जैसे हम टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट में बैठते नहीं है। टॉयलेट हाँ अच्छा रहता है, ये वेस्टर्न टॉयलेट है, ये खुशबू रहता है, ये टॉयलेट में बैठ सकते हैं नहीं, तुरंत वापस आ जाते हैं। ऐसे ही ये जो भौतिक दुनिया है टॉयलेट जैसा है, तो इधर छोड़ के हमको वापस अपना घर वापस लौटना है। हमारा असली घर तो उधर है, वैकुंठ लोक है, उधर हमको वापस जाना है। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। जानवर लोगों को समझ में नहीं आएगा, मगर सिर्फ इंसान जो ह्यूमन बीइंग्स है उनको ही समझ में आएगा मैं कौन है, कौन भगवान कौन है, ये जीवन का लक्ष्य क्या है। जो जानवर जैसा लोग को द्विध पशु बोलते हैं। द्विध पशु जिसको दो दो पैर होता है, मगर वो लोग जानवर जैसा जीते हैं, खाना पीना सोना झगड़ा करना मर जाना, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग करके प्रभुपाद अंग्रेजी में बोलते हैं, खाना पीना सोना यही है। तो फिर जानवर और हमारा में फर्क नहीं है। फर्क दिखता है जब हम मैं कौन है, भगवान कौन है, मेरा रिश्ता क्या है, मैं क्यों इधर कुछ भी करता हूँ और उसमें सुख नहीं मिलता। फिर अंत में कुछ तो दुख तो होता है, रिलेशनशिप में आप देखो या कुछ काम में देखो, कुछ तो दुखी दुखी माया है। क्यों, कारण क्या है, सोचना चाहिए। सोचने में यही है, जवाब यही है, क्योंकि हमको कुछ तो सिखाने के लिए इधर भेजा हुआ है। हम इस भौतिक दुनिया तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिजन हाउस है, जेल है, जेल है, दुखालयम है, जेल है। हम जो गलत करते हैं ना दुनिया में, गलत देश में गलत करने वालों को किधर डालते हैं, तिहाड़ जेल में डालते हैं या वेल्लूर जेल में डालते हैं, ऐसे जेल है। जो गलत करने वालों को गवर्नमेंट ने हमें पुलिस जेल में डालता है, क्योंकि सुधर के बाहर आ जाओ ऐसा। तो हमें भी ऐसा ही है। पूरा भौतिक इतना 14 वर्ल्ड जो भी है, 14 ऊपर नीचे है, वो सब भी जेल है। हम सुधारने के लिए एक चांस दिया है, भगवान ने चांस दिया है, उसमें और भी चांस है। कभी कभी वो आके आ जाओ करके बुलाते हैं, और जब अवतरित लेके इधर आते हैं ना हमको, हम सबको बुलाने के लिए, ठीक है अभी आ जाओ, वापस आ जाओ, टाइम हो गया, आ जाओ, इधर टॉयलेट में ही मत बैठो, आ जाओ बाहर आ जाओ करके बोलने के लिए आते हैं। हम उनका लीलाओं को सुन के हम इंटेलिजेंट बनना चाहिए। इतने दिन तक बुद्धू बैठा है ना, हम लोग सोचते हैं इंटेलिजेंट है तो बहुत पैसा कमाना है ना, ऐसे ही सोचते हैं ना। दुनिया में इंटेलिजेंट कौन है, जो जिसके पास ज्यादा पैसा है, वो नहीं है। जो इधर वापस नहीं आना चाहता है, जो इस जिंदगी को अच्छी तरह समझता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। हम सब लोग बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहिए। बाकी सब बुद्धिमान व्यक्ति ये भी समझता है कि हम कुछ भी इधर जो भी चीज है, हम कुछ भी चीज लेकर नहीं जा सकते, है ना। एक बार आप लोग इस हिस्ट्री में पढ़े होंगे, अलेक्जेंडर द ग्रेट बोला जाता है, उसका नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो पूरा दुनिया को उसने जीत लिया। महाराज जब वापस उसका देश जाना लगा, उसका मृत्यु आ गया, तब उसने बोला कि मेरा दोनों हाथ बाहर रखो। जब मेरा वो बनेगा, क्या बोलते, समाधि बनेगा, तो मेरा दोनों हाथ बाहर रख दो, ऐसा एम्प्टी, क्योंकि मैं इस दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। ये दुनिया को, पूरा दुनिया को मैंने जीत लिया, मगर कुछ भी चीज मैं लेकर नहीं जाता हूँ। तो ये दुनिया को दिखाना है, मैं कुछ नहीं ले जा सकता हूँ। हम अपना शरीर भी हमारे साथ नहीं है, शरीर को भी ले जा सकते नहीं है। तो ये जब ये सच्चाई हम जानते हैं, तब हमको
भक्ति करने का प्रेरणा मिलता है। ठीक है, हम लोग नौजवान है, एंजॉय करना चाहते हैं, मगर वो भी एक ठीक है, नौजवान है, एंजॉय करो, मगर बाद में जाके भी एंजॉय करते रहेंगे। बहुत एंजॉय करने वाले को फिर बाद में भक्ति आएगा ही नहीं। भक्ति नौजवान में नहीं शुरू करेंगे तो बुढ़ा होने के बाद कुछ नहीं पसंद ही नहीं। बुढ़े लोगों को, बहुत लोगों को मैंने देखा, वो लोग बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका पूरा जिंदगी में वो लोग उसी में बैठे हैं। मैंने बोला था ना, एक आदमी डेथ बेड में सिनेमा ही देखता था, और एक आदमी था, ये सच में हुआ था, मैंने आपको बताया कि नहीं मुझे याद नहीं, फिर भी बताना चाहती हूँ। एक बार हमारा डिवोटी लोग भक्त लोग रेलवे स्टेशन बॉम्बे में बहुत सारा रेल्स जाता है ना, उधर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, पुस्तक वितरण करते थे। वो वितरण करते समय एक एक ट्रेन में एक कूली बीच में चला गया और उसका जान निकलने वाला है, वो गिर गया। तो बहुत सारे लोग उसके पीछे बैठे हैं। तो वो आदमी कूली बोलता है, मुझे पानी लाओ, पानी, उसको बहुत अभी मरने वाला है, बहुत उसको दुख आ रहा है। तो सब लोग बोलते हैं, ये डिवोटी लोग देख लिया ना, तुरंत जाके उसको बोलते हैं, बोलो हरि बोल, क्योंकि मरते समय भगवान का याद करेंगे तो हम भगवान के पास जा सकते हैं। ये बोला है, अंत काले क्षमा में वे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो जब अंत काल आ जाता है, जब हम भगवान का नाम बोलेंगे तो भगवान के पास जाएंगे, वही हमारा परीक्षा है। मगर ये कूली न, भक्त लोग चले गए उधर, बोले हरि बोल, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो। बोलते ऐसा हटा के, बीड़ी लाओ, बीड़ी लाओ। वो बोलते हरि बोल, बीड़ी लाओ, बीड़ी लाओ, यही बोला था, क्योंकि वो जिंदगी भर बीड़ी पीता था, जिंदगी भर बीड़ी पीता था, और मरते समय उसको बीड़ी याद आ रहा है। भक्त लोग याद दिलाते हैं, तुम भगवान का नाम लो, नहीं नहीं, बीड़ी लाओ बोलता था। तो फिर उसको, उसका जान निकल गया। तो जिंदगी भर हम जो काम करते हैं वो ही हम जब मरते हैं, तब जब सिनेमा को फास्ट करते हैं ना, तब हम जो भी करते हैं, कोई तो वो नाचने वाली औरत है तो वो नाचेगी। मैं देखा 90 ईयर से एक सिनेमा हीरोइन, वो नाचती है अभी भी 90 ईयर्स में। तो फिर उसको क्या, उसका दिल में रहेगा, दिल में क्या रहेगा, नाचना ही रहेगा। भगवान याद रहेगा। तो हम बचपन से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हम बचपन से इसको अंदर डालना पड़ेगा, नहीं तो बेटा बेटी, पोता पोती, कुत्ता, कुछ लोग कुत्ता के पीछे पागल है, अपना कुत्ता, अपना प्रॉपर्टी, बिजनेस, कपड़े, ये वो, इसके बारे में वो बहुत चिंतित रहते हैं। फिर वही याद रहेगा, बिजनेस, जॉब, कैरियर। तो जिसमें वो लोग पूरा जिंदगी बिताया वो ही याद आएगा। तो हम पूरा जिंदगी कृष्ण के बारे में सोचते हैं, कृष्ण के बारे में बजेंगे, वही हमको याद आएगा। नहीं तो ये जो भी सिनेमा देखते हैं या बीड़ी पीते हैं या बिजनेस करते हैं, वही याद आता है। तो जन्म कर्म क्षमे दिव्यम, कभी कभी साल में एक बार दो बार करने से कुछ फायदा नहीं, हर रोज करना चाहिए, तो ही हम परीक्षा में पास हो सकते हैं। ये जो बोलते हैं ना परीक्षा, एक स्टूडेंट स्कूल में जाता है तो हर एक साल का जो अंतिम टाइम में परीक्षा होता है, वही फाइनल एग्जाम। वो पूरा साल अच्छा पढ़ने वाला बच्चा उधर जाके अच्छा परीक्षा लिखेगा, वो पास हो जाएगा। अरे जो बच्चा अच्छा पढ़ाई नहीं किया, वो कैसे लिखेगा परीक्षा? कुछ बच्चे हैं जो लास्ट में पढ़ के पास हो जाते हैं, तो कुछ लोग हो सकते हैं, वो लोग अपना बुढ़ापे में जोरदार से भक्ति करके पास हो सकते हैं, मगर उतना शरीर को ताकत मिलेगा? तो वे शरीर जब को बुढ़ापे में आंख नहीं दिखेगा, कान नहीं सुनेगा, दांत ठीक नहीं रहेगा, शिवरिंग होता है, डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो सब होता है।
कमर दर्द, नी पेन, ये पेन, वो पेन, सब पेन होता है तब न, इसलिए तो ये काळवार गाए, कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंचरात्रम अद्यैव मे विशति मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवाद पित्त गंधोवरोदन स्मरणम कुतस्ते। बोलते हैं भगवान अभी मेरा चेतना ठीक है, जब मेरा माइंड ठीक है, मन ठीक है, इसलिए मैं अभी आपके शरण में मैं आ जाऊं। जैसा अन्न पक्षी क्या बोलते हैं, अंश, वो जो हंस हंस कमल कमल का जो डाटा होता है ना, उसको घूमता है, जैसे मेरा मन आपका शरण में आ जाए, क्योंकि मरते समय मैं याद ही नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कफवाद पित्त मेरा गला को पकड़ लेगा, कैसे आपका नाम मैं बोल सकता हूँ? नहीं होगा। तो अभी मैं आपका शरण में आ जाऊंगा। तो दूसरा एक आழ்वार बोलते हैं, मैं तब तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं अभी से बोलने लग जाऊंगा। उसका पूरा 10 पोएम्स है, सिर्फ तमिल लोग जान सकते हैं। मैं एवरीडे एक बार तो उसको बोल देती हूँ, क्योंकि उस टाइम में मैं बोल नहीं पाऊंगा, अभी से बोल जाता हूँ। तो बहुत अच्छा वो प्रेयर है। तो प्रभुपाद जी ये प्रेयर को हमेशा गाते थे, ये जो कृष्ण तुदीय पाद पंकज पंचरात्रम, जब अकेले वो रहते थे, वो भगवान से बहुत विनती से बहुत प्रार्थना ये करते थे। ये बहुत सीक्रेट है, आप लोग भी एक बार दिन में एक छोटा ही तो है, इसको आप मेमोराइज करके बोल सकते हैं। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास है, भगवान को आकर्षण करता है। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान हम लोग तैयार है। कोई लोग कौन कौन आने के लिए तैयार है? बोलने आए? हाँ, कौन आने के लिए तैयार है? तब भगवान बोल पूछते हैं ना, चलो चलो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे घर है, परिवार है, कपड़ा है, ये है, वो है, गाड़ी है, बंगला है, ये है, उसको पकड़ के हम इधर ही रहेंगे? हाँ? तो एक बार ये बोल के मैं खत्म कर लूंगी। आप जानते हैं कि तुकाराम एक बहुत अद्भुत, बहुत प्योर डिवोटी थे वो। उनके दिल में इतना साफ है, उनका अब स्टोरी मैं पढ़ रही हूँ तो आंसू गर जाता है, इतना अच्छे डिवोटी थे वो। तो वो उनका अंतिम टाइम आ गया था, तो वैकुंठ से विमान आया है, सब लोग देखा इसको, अपना यही निजी शरीर से वो जा रहे हैं। तो वो विमान में बैठ गए, तो सबको बुला रहे हैं। तो भगवान भी बोला, तुमको जिसको भी लेकर आना है लेकर आ सकते हो, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। तो उनका खुद पत्नी को बुला रहे हैं, चलो अब मैं जा रहा हूँ पांडुरंग के पास, आ जाओ। वो बोलती है, नहीं नहीं नहीं, बच्चा है, ये है, वो है। वो सोचती है ये हमेशा जाते हैं ना, ऐसा है, सच में नहीं। सच में उधर वैकुंठ नहीं जाते हैं, इधर इधर पंढरपुर जाते हैं करके उसने गलत सोच लिया। नहीं नहीं, आप जाओ, मैं आप बाद में आऊंगी, ऐसा बोल दिया। तो कोई भी आया नहीं उनके सामने, सबके सामने थोड़ा देर तक वो देख सकते थे, फिर बाद में गायब। तो हम पूरा जिंदगी में भगवान के बारे में सुनेंगे, ये क्यों रह रहे हैं, क्या है, कैसा है, ये सब तत्व को जानेंगे तो ही जाने का इच्छा भी रहेगा। तो इसलिए भक्त लोग आप जप कीजिए। 16 माला बहुत कम है, 16 माला तक आप आना ही बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी वो भी बहुत कम है। आप कोशिश करें भगवान का स्मरण में हमेशा रहने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कुछ शक, कुछ डाउट पूछ सकते हैं। माता जी, जैसे हिंदू लोग का होता है ना, जैसे माता जी बचपन से इतने सारे देवी देवता को पूजते रहते हैं, गणेश जी, शिव जी। तो अब जैसे वही जैसे होता है ना कि माता जी लोग जनरली सारा पूजा पाठ करती है, सारा व्रत करती है। अब ये डाउट आता है कि अभी उतने दिन से कर रहे हैं तो अब कैसे छोड़ दे। तो मतलब सबके लिए व्रत करना, और तो कैसे इसको वो करे। माता जी म्यूट है आप, हाँ म्यूट।
हाँ, ठीक है। आप देखिए हम ज़िंदगी में बहुत सारा काम करते आ रहे हैं। अभी जब कृष्ण भक्ति में आ गए हम धीरे-धीरे बहुत सारा काम छोड़ रहे हैं। जैसे कुछ नॉन-वेज खाता है, नॉन-वेज छोड़ देता है। 4 नियम हम पालन करते हैं। जैसे कोई आदमी क्रिश्चियन बन जाते हैं, वो सब छोड़ देते हैं, है ना? जब हम वो लोग क्राइस्ट चर्च जाने लग जाते हैं, सब छोड़ देते हैं। क्योंकि उनको इतना कन्विंस है कि सिर्फ जीसस क्राइस्ट उनको ले जाएगा, ऐसा कन्विंस्ड हो गए। तो मैं ये कहती हूँ कि हम जो देवी देवताओं को पूजा किया उनको हम लोग अपमान नहीं करेंगे, अपमान कभी नहीं करेंगे। पर उनसे हम पूछ सकते हैं कि हम शास्त्र के अनुसार धीरे धीरे जाने का एक रास्ता है, जल्दी जाने का एक रास्ता है। हम लोग देवी देवताओं को पूजा करते 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 बहुत जन्मों के बाद भगवान के पास जा सकते हैं, क्योंकि देवी देवता भी सच्चे सच्चे दिल से हम पूजा करेंगे तो भगवान को ही दिखाएंगे। और हम हमारे मन में काम वासना रखेंगे, ज्ञान अन्य देवता कृष्णा बोलते हैं, जिसको बहुत काम है वो लोग ही अन्य देवता को पूजा करते हैं, क्योंकि अन्य देवता भी भगवान का ही सेवक है। ये जब हम समझते हैं वो लोग इस दुनिया को मैनेज करने वाले मैनेजर्स है, हम जैसे ही है मार ऊपर है, हम लोग ऑर्डिनरी है, ठीक है। मगर वो लोग भगवान का सेवक है, भगवान ने उनको कुछ हायर पोस्ट दिया है। जैसे सूर्य जी ले पूरा दुनिया को रोशन करते हैं, सूर्य नारायण बोला जाता है, उनको वो पावरफुल है, दुनिया का रोग निकाल सकते हैं। आप सूर्य को देखेंगे तो नो डिसीज आएगा, ऐसा कुछ है। वो लोग जरूर हमसे बड़े हैं, और उनसे उनसे हम विनती कर सकते हैं कि अभी हम लोग जान चुके हैं कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। हमारा लक्ष्य है उनके पास वैकुंठ लोग जाना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है। हमको इस दुनिया का कुछ चीज की जरूरत नहीं है, मीन्स भगवान हमें रक्षा तो करेगा, इसलिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए, आप जैसा हम लोग भी कृष्ण भक्त बन जाए, ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं। तो गोपीस कात्यायनी से प्रार्थना करते हैं, कात्यायनी महामाई महायोगिनी आदिश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। वो लोग कात्यायनी को व्रत भी रखे थे, किसके लिए? कृष्णा को पति मानने के लिए, कृष्णा को पाने के लिए। पति मानना मतलब ये भौतिक दुनिया का मैरिज नहीं है, भगवान को पाने के लिए वो लोग प्रार्थना किया। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये बहुत सारा पूजा पाठ वो सब दिया हुआ है ना, उन सब से हम विनती कर सकते हैं। अभी हम लोग हर रोज ही पूजा पाठ है ना, हर रोज मंगल आरती, हर रोज 16 माला, हर रोज प्रसाद भोग चढ़ाना, हमको बहुत पैकेज मिल गया। तो इसलिए हमारा जो गुरु परंपरा है हम हमें बचाएगा, हम डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि हम हायर लेवल में भक्ति में आ गए हैं। तो ये देवी देवता हमें छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो लोग डरते नहीं है, मीन्स वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं। वो लोग भी यही सोचते हैं आप लोग हमें तंग मत करो, क्योंकि हम गणपति के बोलते हैं गणपति पापा मोरिया, दे दो दे दो दे दो, ऐसा बोलते हैं। वो हर एक डेमीगॉड्स को जाके इतना तंग करते हैं ना लोग, तो वो डेमीगॉड सोचते हैं आप अच्छा भक्त में आ जाओ ना, डेमीगॉड्स हैप्पी हो जाते हैं। जब हम भक्त बनेंगे वो लोग हैप्पी हो जाते हैं। इसका स्टोरी आप लोग सुने होंगे, एक बार भरत महाराज ने जड़ भरत का स्टोरी सुना है? वृंदारण्य प्रभु आप लोगों को जड़ भरत का स्टोरी नहीं माता जी, याद है? नहीं, मतलब भरत महाराज का भरत भरत महाराज का हिरन वाला स्टोरी सुनाया है क्लास में। सुना ने, हाँ उसमें लास्ट उनका लास्ट जन्म जड़ भरत का हुआ। हाँ, वो डिस्कस वो नहीं हुआ यहाँ एक पे। ब्राह्मण का नहीं हुआ ना, ठीक हाँ है, मैं थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टोरी है। तो जड़ भरत बहुत अभी डिटरमिन्ड डिवोटी बन गए, क्योंकि पिछले जन्म में वो हिरन बन गए, उसके पहले तो वो हार चुके हैं, भगवान के पास नहीं जा पाए। तो वो उनका थर्ड जन्म में जड़ भरत हुए। वो तो सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर वो एक्टिंग करते हैं, क्योंकि ये सब मैं करूंगा तो ये दुनिया में फंस जाऊंगा, इसलिए वो चुप रहते हैं, कान सुनाई नहीं पड़ता, ऐसा रहता है, पूरा ऐसा ही रहे।
तो उनका जो भाई है भगवान का ध्यान में रहते हैं, मगर एक्सटर्नली वो एकदम डल हेडेड बन गए। उनका रिश्तेदार, उनका भाई लोग इसको यूज करने लगे। अच्छा ठीक है, तुम खेती देख लो करके वो खेती देखते थे, मगर भगवान का याद करते थे। तो एक बार एक क्या बोलते हैं, देवी को उपासना करने वाला, उसको क्या बोलते हैं काली माँ, हिंदी में, मुझे काली माँ को उपासना करने वाले जो जंगल में आदिवासी। रहते हैं ना, आदिवासी लोग क्या करते हैं, इसको ये अच्छा है, अड्डा गड्ढा है, इसको बलि चढ़ाएंगे देवी माँ को। तो इसको ले गए, ये चुपचाप चले गए, ठीक है, इसको क्योंकि इतना अच्छा शरीर है इसका, देवी माँ को बलि चढ़ाएंगे करके ले गए। बलि चढ़ाने के लिए तैयार भी कर दिया। जब बलि चढ़ाने के लिए गए तो देवी माँ आके, काली दुर्गा आके सबको मार डाला, इसको बचाया। ये तो उनका बचता नहीं है, ये बचाया है कृष्णा का। हमारा देवी माँ बचाया इनका, अपना भक्तों को मार डाला। सच समझ में आया? जब हम कृष्ण को बचाएंगे, ये देवी देवता लोग हमें सहायता देंगे। देवी देवता लोग सोचते हैं ये लोग का मकसद तो भगवान है, हमारा मकसद भी भगवान है, क्यों देवी देवताओं को भी मकसद क्या है, भगवान है। तो ये लोग भक्ति कर रहे हैं तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम लोग यदि इंद्र के पोस्ट के लिए हम कंपटीशन करेंगे तब हमको वो तंग करेगा इंद्र जी। जैसे हम ठीक है अश्वमेध यज्ञ करूंगा, मैं इंद्र बनूंगा करके करेंगे तो हमको मारपीट मिलेगा। महाराम को ये सब तो नहीं पसंद है। हम लोग बोलते हैं ना, मैं इंद्र लोग नहीं जाना चाहता हूँ, ना जन्म ना जन्म ना सुंदरी बोलते हैं ना। तो इन लोगों का मकसद तो भगवान है, तो सहायता करेंगे। तो आप सच में आप भक्त बनेंगे तो बाकी पूरा 33 करोड़ देवी देवता हमारा मकसद मीन्स हमारा साथ देंगे। तो इसलिए अलग अलग पूजा करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम जड को पानी देंगे पूरा पूरा पेड़ को पानी मिल जाएगा, है ना। किधर डालते हैं पानी? एक वृक्ष है, वृक्ष के लिए किधर पानी डालते हैं? फ्रूट्स में, जड़ में। पत्ते को, हाँ जड़ में हम पानी देने से सब ठीक हो जाएगा। इसलिए भगवान को हम प्रसन्न करेंगे तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए हम बहुत सालों से बहुत युगों से हम लोग देवी देवताओं को हम पूजन करते आ रहे हैं। उन सब को निकाल के आप गंगा में डुबा दो, कोई बात नहीं, वो लोग अच्छा है, वो खुश हो जाएंगे। बाप रे। घर में आपके पास गणपति है, देवी दुर्गा है, फोटो है, ये बाबा है, अम्मा है, अप्पा है, सबको निकाल के बोल दो अभी कृष्णा आ गया, हम कृष्णा को बजेंगे, आप हमारा सहायता दो। अभी ये जो विग्रह है जो भी है वो सब में, मेरे पास गणपति था, मैं गणपति को गंगा में दे दिया, क्योंकि शादी करते समय हमारा में गणपति देते हैं डेटीज, उसको मैं गंगा में दे दिया गुरु महाराज से पूछ के, क्योंकि मैं शादी होते ही डिवोटी बन गए। तो मैं गुरु महाराज से पूछा, मैं गणपति डेटीज है मेरे पास, तो मैं गंगा में दे दूं? हाँ ठीक है दे दो। और बोल के प्रार्थना करके मैं अभी कृष्ण भक्त बन गया, आप मेरा सहायता करो। पूरा दुनिया गणपति को 3 दिन 4 दिन पूजा करके फिर डुबाते हैं, है ना, डुबाते हैं कि नहीं? हाँ माता जी। गणेश चतुर्थी में क्या अच्छा गणपति बनाते फिर फेंक देते हैं, है ना। हम लोग ऐसा नहीं फेंकते हैं, हम लोग उनको प्यार से उनको बता के हम लोग अभी कृष्ण भक्त बन गए, इसलिए आप हमें अनुमति दे दे, हमारा भक्ति पद में आगे बढ़ने के लिए आप अनुमति दे दे, आप सहायता करो। ऐसे बोलने से वो लोग प्रसन्न हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं अच्छा हमें तंग करना बंद कर दिया, ठीक है ना। हम देवी माता से जाके क्या कृष्ण भक्ति मांगते हैं, प्योर भक्ति मांगते हैं? नहीं ना। माता ये ठीक करो, माता वो ठीक करो, फिर वो सोचेगी हाँ ठीक है आप लोग ठीक बन गया, हम जैसे बन गए, ठीक है। बहुत स्टोरीज है इसके बारे में, मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि देवी देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं जब हम भक्त बन जाते हैं। यही जो जैसे जड़ भरत का मदद किया, जड़ भरत का जान बचाया देवी माँ ने, तो हम जब भक्ति में आ जाएंगे तो हमारा पूरा सहायता मिलेगा।
हमारा संप्रदाय का नेता कौन है पता है? हम जो संप्रदाय में आए, हाँ, ब्रह्मा जी है, कृष्ण के माधवाचार्य। बाद ब्रह्मा, आचार्य मध्वाचार्य, हमारा हेड तो ब्रह्मा है। ब्रह्मा, और हम ब्रह्मा को भी पूछते नहीं है, हाँ। ब्रह्मा को रेस्पेक्ट करते हैं मगर ब्रह्मा को डेटी वर्शिप नहीं करते, समझा? तो ये समझ लीजिए कि हम जो भी देवी देवता है सब लोग हमारा सहायता करेंगे हम जब कृष्ण भक्ति करेंगे, क्योंकि वो लोग खुद बोलते हैं आप लोग कृष्ण भक्ति करो करके। श्री राम रामेदि रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने करके शिव जी बोलते हैं, मैं नहीं बोलती, शिव जी बोलते हैं आप लोग राम नाम जप करो करके। जब हम काशी में वाराणसी में हम जीवन छोड़ेंगे तो भगवान आके शिव जी आके हमारे कान में राम नाम बोलेंगे तो ही मुक्ति मिलेगा, नहीं तो नहीं। हम सच्चा शिव भक्त बनेंगे तो वो शिव जी जरूर बोलेंगे आप लोग कृष्ण भक्त बनो। बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, ये देवी देवता लोग हमें बोलते हैं आप लोग भी भक्त बनो, हम नहीं समझते हैं ना, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब जो भी है इस ग्रुप में, अब देवी देवता लोगों को अभी विदा कर दो, थैंक्स बोल दो। अभी हमारा गुरुदेव हमेशा बोलते हैं क्लीनिंग द अल्टर करके, अल्टर में राधा कृष्ण रखो, नरसिंह देव रखो, पंचतत्व रखो, गुरु परंपरा रखो। कुछ लोग देवी देवता लोगों के द्वारा जाते हैं भगवान के पास, वो है और बहुत लंबा प्रोसेस है। हमारा बातों पर आपको श्रद्धा होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी बोल रहे हैं वो गुरु परंपरा में जो बोला हुआ है वही बोलते हैं, हम अलग नहीं बोलते। इसलिए आप डरने का कुछ नहीं, डरने का बात नहीं है। आप जो भी आप करते आ रहे हैं उसको बंद करके ये शुरू कर दो। नहीं है तो धीरे धीरे आप चैंटिंग करोगे तो ही इसमें आपको श्रद्धा आएगा। बाकी सब लोग चुपचाप बैठे हैं वो लोग सवाल पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं, है? बाकी डीप तो यू आर रिप्रेजेंटिंग एवरीवन, तो किसी को समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगले क्लास इसी के बारे में हम करेंगे, पूरा की पूरा क्यों डेमीगॉड वर्शिप नहीं करना चाहिए वो करेंगे। बहुत सारा स्टोरी है, बहुत सारा प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। ठीक है, माता जी, श्रुति माता को पूछना है कुछ। हाँ बोलिए बोलिए, पूछो। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हाँ हाँ माता जी, मेरा क्वेश्चन है, मतलब हम किसी को भी हरे कृष्ण मंत्र जपने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं क्या? मतलब मेरे ऑफिस में एक कॉलीग है मेरी, वो मतलब शी यूज टू ड्रिंक और स्मोक, वो सब कुछ करती है, बट स्टिल वो मेरे से बार बार मतलब पूछते रहती है, जैसे हम कृष्ण भक्त या कुछ कुछ वो देखते रहते हैं तो वो पूछते रहती है कि जैसे भगवान होते हैं या नहीं, आपको बिलीव है कि नहीं। तो इस तरह से बताते बताते क्या उसको हम चैंटिंग करने के लिए इस टाइम पे मोटिवेट कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि आप चैंटिंग करो या ऐसा कुछ, उसको बताना सही होगा या नहीं? उसको भक्ति करने का इच्छा है, वो भगवान के बारे में पूछती है हमेशा कि आप आप लोग समझाओ, किसको समझाओ, समझाओ। उसको इच्छा है तो आप बता भी सकते हैं, क्योंकि नाम लेने में कोई वो नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। नाम इतना पवित्र है, कोई भी बोल सकता है। ठीक है, कोई भी नाम नाम बोल सकते हैं, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु इतना आसान कर दिए। कोई भी कितना भी गंदा काम करते होंगे लोग बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, मगर इसमें आपको एक सावधानी मैं बोलती हूँ, क्योंकि आप तो शुरुआत के वक्त है, तो वो लोग आपको अपने तरफ खींचने तक आप छोड़ो मत, क्योंकि कुछ हम सत्संग लेंगे जब हम छोटे रहते हैं कोई भी हमको दब सकता है। ठीक है, मुझे ये डर है कि उनसे आप संग लेने से वो ना बोल के आपको खींच न ले। सही बात है। ठीक है, इतना आप सावधान करके आप बोल सकते हैं, चैंटिंग करो, 4 नियम पालन करो, ये सब छोड़ दो। हम जो भी
समझाते हैं आपको, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा माता नहीं, जी। मेरा बोलना था कि गो ऑन माता जी। बोलो। हाँ, हाँ, नहीं, मेरा क्वेश्चन ये भी था कि अगर मान लो कि मतलब अगर हम मान लेते हैं चैंटिंग करने से कुछ भी उसके लाइफ में कुछ भी मतलब अन अनवांटेड सिचुएशन या कुछ भी अजीब सा होता है, तो उसके लिए वो ये ना करे कि आपने ऐसे बोला था तो मेरे साथ ऐसा हो गया, मतलब कोई ब्लेम डालते हैं। तो इसलिए मेरे को डर है कि उसको चैंटिंग करने के लिए बोलना सही होगा इस टाइम या नहीं। जैसे चैंटिंग करने के बाद अगर उनके साथ कुछ भी हुआ उल्टा सीधा या कुछ भी, तो ये मेरे ऊपर ना ब्लेम डाले ऐसा कुछ, तो तो इसलिए ऐसा तो उसको फिर उसमें मोटिवेट कर सकते। वो सब लोग बोल सकते हैं, जैसे हम लोग कभी ऐसा गुरु लोगों को भी बोलते हैं लोग। ये सब में डरना नहीं, आप बोलना जो बोल दीजिए, इसलिए डरो मत। वो तो बोलेंगे, उसके लिए भी आप तैयार रहो, क्योंकि मैंने मेरे जिंदगी में बहुत लोगों को देखा, जब हम अच्छा करते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ले लेते हैं, फिर कुछ बुरा हो जाता है तो ब्लेमिंग तो होगा, हो सकता है, इसलिए डरो मत। भगवान तो तुम्हें रक्षा करेगा। मैं बहुत देखा, एक लड़की भक्ति किया, उसको वक्त नहीं मिला, वक्त नहीं मिला, इसलिए वो गुरु गुरु लोगों का बोलने लगी कि ये लोग मुझे अच्छा लड़का ढूंढ के शादी नहीं किया। गुरु लोगों का वही धंधा है क्या? तुम्हारा नसीब में नहीं है, तुम उतना पुण्य नहीं किया। और वो बोलने लगी, इसका मतलब क्या है, तत्व नहीं मालूम है। ठीक है, ऐसा गुरु को बोलने लग जाते हैं, तो हम तो साधारण लोग हैं, बोलेंगे तो बोलेंगे, मगर डरो मत, उससे तुम मत डरो, वो लोग बोलेंगे, कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे। ठीक है, इसमें आप जब आप प्रचार करने के लिए लगे रहते हैं, आपको डर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान है हमें रक्षा करने के लिए, क्योंकि हमारा दिल साफ है, हम उनका सच्चा भलाई चाहते हैं। नाम लेंगे तो क्या फायदा है, नाम लेने से क्या क्या मिलता है, बाप रे बाप। इसको हम ऑर्डिनरीली सबको नाम लेने का फल तुरंत नहीं बताते। 9th ऑफेंस है, हम 10 ऑफेंस मालूम होगा, जो जिसको भरोसा नहीं, उनको नाम का ग्लोरीज के बारे में नहीं बताते। नाम देते हैं, मगर इसका जो मिलता है उसको हम नहीं बोलते। तो अपने आप महसूस कर सकते हैं वो लोग, इसलिए आप बोलो, डरो मत। मुझे ये डर था कि आप वो जैसे नहीं बन जाए, क्योंकि असत्संग बहुत डेंजरस है। हम जो डिवोटी नहीं है उनके साथ हम मिलेंगे जुलेंगे तो उन जैसा हम मन बन जाएंगे। इतना भी है, हमारा तमिल में एक कहावत है, एक बछड़ा है ना, बछड़ा, गाय का बछड़ा बहुत साफ रहता है, क्लीन रहता है, पवित्र है, पूजनीय है। और ये जो बछड़ा जाके सुअर के साथ मिलेगा तो कैसे रहेगा? सुअर टॉयलेट खाता है, गंदा रहता है, वो भी खाने है ना? तो बछड़ा तो है, आप भक्त है, आप जाके सुअर के साथ बहुत मिलेंगे, सुअर को आप बछड़ा बनाओ, ठीक है, मगर आप सुअर बन जाएंगे तो वो डर है मुझे, दूसरा कुछ नहीं है। आप बोल सकते हैं, उतना आप स्ट्रांग है तो आप बोलो, बोलो। महर जैसे भक्त लोग ऐसे रहना चाहिए, हमको देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। क्या करना है? देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। आप लोग भक्त है, दे दो, मगर ले लो मत, उनका गंदगी मत लो। मेरा बेटा स्कूल जाता है, प्रसाद लेकर जाता है, बाकी कुछ कुछ बच्चे इधर नॉन डिवोटीज है, उनका नहीं लेता, ये देता है, मम्मा ज्यादा बना के दो, मैं सबको दूंगा मगर उनका नहीं लूंगा। अच्छा है ना? ऐसा बनो, तुम दे दो, कोई बात नहीं, प्रसाद दे दो, नाम दे दो, कृष्णा का पिक्चर दे दो, मगर आप उनका मत लेना। वो कुछ मांस मछली खाएगी, उसको खाना मत, वो दारू पिएगी, उसको पियो मत, सिनेमा देखेगी, सिनेमा मत देखो। ठीक है, अपने आप को बचा के नाम दे सकते हो। ठीक है मैम। ठीक है, अरे हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, टाइम तो बहुत हो गया है, मैं पूछूं क्या? पूछिए पूछिए, मुझे अच्छा लगता है। माता जी, एक क्वेश्चन आ रहा है कि कृष्णा मतलब द्रौपदी होता है और कृष्ण मतलब कृष्ण होता है, तो अगर हम
हरे राम हरे कृष्णा बोल रहे हैं, तो क्या लास्ट में हमें द्रौपदी मिलेगी या कृष्णा मिलेंगे? तो इसका सही आंसर मुझे लगा आप दे पाएंगे अच्छा इसलिए। है, अच्छा मुझे भी ऐसे ही बोला जाता, कृष्णा है तो वो द्रौपदी है। द्रौपदी भी ब्लैक है इसलिए कृष्णा बोला जाता है। कृष्णा द्रौपदी को बोलता है। कृष्ण जब हम जप करते हैं हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्णा नहीं है। जब करते समय हरे कृष्ण बोलते हैं, जब गाते समय हरे कृष्णा बोलते हैं। गाते समय हरे हाँ कृष्णा गाते समय हम कृष्ण को कृष्णा बोल सकते हैं, पर जब करते समय कृष्ण ही बोलना चाहिए करके मैंने एक डिवोटी से सुना था। मुझे डर हो गया कि जब मैं जब करते इतना साल, अभी मायापुर आने के बाद मुझे ये पता चला, डर गया। तो मैं दूसरा डिवोटी से पूछा, तब उन्होंने बोला आप तो कृष्ण को सोच के ही कृष्णा बोला, इसलिए भगवान तो भावग्रह जनार्दन है, आपका दिल समझता है। आप द्रौपदी के पास जाएंगे तो भी गलत नहीं है, क्योंकि द्रौपदी बहुत शुद्ध भक्त है, तो वो भी भगवान के पास ही है, इसलिए भगवान के पास ही जाएंगे। इसलिए आप डरो मत। हम सोचते हैं कृष्णा के बारे में, द्रौपदी के बारे में नहीं है। मगर द्रौपदी भी अच्छे हैं क्योंकि वो भी पूजनीय है, उनका नाम लेने से हम प्योर बन जाते हैं। वो कन्याओं में वो बहुत पतिव्रता है द्रौपदी। द्रौपदी को भी हम पाएंगे तो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप चिंता मत करो, इसका चिंता नहीं है। तो अगर कृष्णा माता को ही जी, बचते हैं, कृष्णा के पास ही जाएंगे। तो अगर हमें पता चल गया है तो हमें ऐसा करना चाहिए क्या कि जब हम चैंटिंग करें तो मतलब ध्यान दे के कृष्ण ही बोले, ना कि कृष्णा, मतलब ये सुधार करना चाहिए हाँ, या कृष्ण ही, राइट प्रोनाउंसिएशन कृष्ण, हम्म, हरे कृष्ण। प्रभुपाद देखो ने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे ही बोलते हैं, या राम भी बोलते हैं कुछ टाइम में, राम हरे राम 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 बोलते हैं। और कृष्ण ठीक है, कृष्णा बोलने से कुछ गलत नहीं होने वाला है, गलत नहीं है। ओके। कभी कभी हम कृष्णा बोल देते हैं, गलत नहीं है। हम जाएंगे कृष्णा के पास ही, अब चिंता मत करो, क्योंकि हम कृष्ण को ही सोचते हैं। ओके माता जी। और माता जी दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे गुरु परंपरा में तो बहुत मतलब बहुत लंबा है और बहुत सारे लोग आते हैं, और बट हम जब पूजा करते हैं तो हम मतलब लास्ट के शायद सिक्स, एक तो षड सिक्स गोस्वामी गोस्वामीज है एंड देन बाकी 5 को ही रखते महाप्रभु। हैं। तो मतलब ये स्पेशल वैसा क्यों है, और माता जी सबको नहीं करना वो? इतना ठीक है, नहीं इनको बचने से, जैसे हम प्रभुपाद को हम बचने से पूरा गुरु परंपरा हो जाता है। हम इतने में हम प्रभुपाद का गुरु को भी ज्यादा नहीं बचते हैं, प्रभुपाद हमारा आचार्य है, हमको बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए प्रभुपाद को, वो हो जाता है। अंडरस्टूड है? ओके ओके माता जी, थैंक यू। इसमें हम सबको करने का भी ये वही नहीं है। बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ मतलब ये एक प्रॉब्लम और है कि ऑल्टर भर जाएगा गुरु परंपरा वही से वही एक्चुअली। वो तो है। हाँ, और एक्चुअली उसमें सिर्फ आचार्य लोग हैं, जो ओनली गुरु है दे आर नॉट इंक्लूडेड। जो मुख्य आचार्य लोग जो है तो उनको इंक्लूड किया गया। मतलब क्योंकि हमारा सठ परम गोस्वामी के पहले भी तो होंगे ना प्रभु? महाप्रभु है। बहुत षड महाप्रभु तो गोस्वामी के रहते ऊपर ही है। फिर महाप्रभु हाँ नहीं। है, और भी बहुत सारे आचार्य है, बहुत करेक्ट सारे हैं, इस लाइन में और बड़े मतलब बड़े बहुत लोग हैं, लंबा वो चल रहा बहुत है। है। बड़े बड़े लोग हैं। हाँ, लेकिन जो हमारा मेन फिलोसफी जहाँ से एक्सपाउंड हो रहा है वो चैतन्य महाप्रभु से है। अच्छा। तो इसलिए हम इसलिए वो आपको धारा में, गौड़िया वैष्णव जो धारा है वो हम्म, चैतन्य महाप्रभु से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके बाद भी बहुत आचार्य है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट आचार्य है उनको हम रखते हैं ऑल्टर। वो उनका अपीयरेंस डे डिसअपियरेंस से मनाते हैं, उनके बारे में हम पूछते हैं, बस ज्यादा तो हमारा प्रभुपाद का ही है, इसलिए डरने का बात नहीं है, क्योंकि हम गुरु परंपरा का वैल्यू समझते हैं, गुरु परंपरा का वैल्यू समझते हैं, तो इतना ठीक है। ओके माता जी, हरे कृष्णा। तो कोई और कुछ सवाल? ठीक है, किमी दी कुछ अच्छा क्वेश्चन है लगा क्या? हम फुआ लोग। कुछ बोलना चाह रही है शायद।
क्या हुआ? बाकी सब लोग वीडियो ऑन के लिए बोलिए। क्या आवाज नहीं सुनाई दिया क्या मेरी? म्यूट है, म्यूट है। म्यूट में है? म्यूट है। I think same question. स्पीकर में था इसलिए। अब नहीं पूछेगा, मैं बोलती तो क्या हुआ? नहीं वही पूछ रही थी, वो द्रौपदी वाला, कृष्णा वाला। अच्छा अच्छा। कंटी भैया बोलता है आप हरे कृष्णा बोलते हैं तो उधर पति को जाता है। तो हम बोले हाँ ये तो इसलिए हम भी सुन रहे थे, तो अच्छा सवाल की। आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया माता जी क्वेश्चन का उनका, तो ना हरे कृष्णा हाँ मन वही से बोली सुनिए। आंसर तो माता जी ने। मिल गया? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो आप लोग अगले हफ्ते मिलेंगे और डेमीगॉड वर्शिप के बारे में ज्यादा ही सुनेंगे। हाँ, ठीक है। मैं अच्छा प्रिपेयर करके आपको बताऊंगी। एक श्लोक हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एक प्रभु। निकाल के बोलेंगे कृष्णा क्या बोलते हैं करके। ठीक है। ठीक है माता वांछा जी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु सिन्धुभ्यः एव च भगवती पतितानां नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।